नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की सबसे बड़ी खबर, पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है पीएफआई को और टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन हुआ है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े हुए सभी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप लगातार कार्रवाई देख रहे हैं। एनआईए और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 1 महीने में अब तक सैकड़ों पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टेरर फंडिंग के, टेरर लिंक के सबूत मिले हैं और इसी वजह से एक बड़ा फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ले लिया गया है। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए लगा बैन। और ये भी आपको बताएं कि कई राज्यों से इस मांग ये उठ रही थी कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। तो 2024 कह लीजिए आप, और देश में आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की ये तैयारी है और इसी वजह से ये हवाला देते हुए पीएफआई को अगले 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 5 साल के लिए बैन हो चुका है पीएफआई। हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। कल भी आपने देखा पीएफआई ने 7 राज्यों में छापेमारी जो पीएफआई के खिलाफ चली है, उसमें एनआईए और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन रहा। पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खाते भी खंगाले जा रहे हैं, तो इसी वजह से ईडी की भी इसमें दखल अंदाजी पूरी है और इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में ही कल भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उनके मुताबिक एक बड़ा फैसला ले लिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। उन तमाम राज्यों की तरफ से उठी मांग को पूरा कर लिया गया है जिसमें पीएफआई को बैन करने की मांग की गई थी। तो अगले 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लग चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस खबर पर। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र वांगू, ये बड़ा फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और ये फैसला उन राज्यों की मांग को देखते हुए किया गया है जिन्होंने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। तो हमारा संपर्क शैलेंद्र वांगू से टूट गया है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अहम जानकारी उनके पास है। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि इस महीने आपने हर 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर के बाद सुना है कि बड़ी छापेमारी की जा रही है, रेड पड़ रही है एनआईए और ईडी की तरफ से। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर रेड डाली गई और ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिनके सवालों से संतुष्टि नहीं मिली एनआईए और ईडी के अधिकारियों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, टेरर लिंक के अहम सबूत मिले हैं जिसके बाद अब एक्शन ले लिया गया है। इस एक्शन की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब उसी पर ध्यान रखते हुए यह एक्शन लिया गया। अगले 5 साल के लिए बैन लग चुका है पीएफआई पर और यह बड़ा झटका उन समर्थकों को लगेगा जो पीएफआई का समर्थन करते हैं और पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को गलत बताते हैं। कल भी आपने सुना, एक शख्स ने बताया कि किस तरह से एनआईए की टीम पहुंचती है और सिर्फ पूछा जाता है कि पिताजी कहां पर हैं। सीधा उनको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उनके सवालों से संतुष्टि ना मिली, इसी वजह से एक्शन उनके ऊपर लिया गया। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनको इस समय हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर अब कार्रवाई चलने वाली है जिनके सवालों से संतुष्टि नहीं मिलेगी और इसी को देखते हुए अब पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लग चुका है। शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र वांगू, ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से उन राज्यों की मांग पूरी कर ली गई है जो पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे और अगले 5 साल के